Hello everyone, I am Sandeep Kumar. I welcome to all of you on my YouTube channel Social with Sandeep. So guys, today we'll start न्यू पोएम जिसका नाम है द लिसनर। ठीक है, अब द लिसनर पोएम है क्या, ये हम उसकी समरी के थ्रू जानेंगे अपने यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप के साथ। ठीक है, आई होप कि आप मेरे इस चैनल सोशल विद संदीप को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम आपकी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, साथ ही साथ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि कोई और भी इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें साथ के साथ, ताकि हम चीज़ों को स्मूथली कंडक्ट कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की एक बेस्ट पोएम द लिसनर। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि लिसनर है क्या, बेसिकली ये पोएम क्या कहना क्या चाह रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताना है आपको। इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है, रीड भी करूँगा। पिक्चर क्वालिटीज़ में अगर ब्लर हो रहा है कुछ या कुछ इस तरह की कुछ ग्लिचेस वगैरह होते हैं, टेक्निकली कुछ ऐसा इशू होता है, बट आपको आवाज़ से पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है या समझना क्या है। ठीक है, इन केस अगर ऐसा होता है तो, अदरवाइज़ क्लियर है तो आप वहाँ से रीड भी करोगे और सुन के भी समझते रहोगे। साथ ही साथ हिंदी में बताऊँगा, यानी कि बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर से समझो और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी से बैठा सको अपने बुक्स के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पोएम है द लिसनर। दिस पोएम सजेस्टेड दैट पीपल कैन नॉट फाइंड ऑलवेज व्हाट दे एक्चुअली वांट। तो ये बिल्कुल बात सही है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं चीज़ें, जो हम नहीं चाहते वो सब कुछ वो सब कुछ हमारे पास आना चाहती है। जो चीज़ें हम भागे भागे दौड़ के पकड़ना चाहते हैं वो चीज़ें हमसे और दूर भाग जाती हैं। जिन चीज़ों के पीछे हम भागना नहीं चाहते वो सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द आस पास मंडरा रही होती है। तो बेसिकली एक यहाँ पे इस पोएम में भी एक व्यक्ति है जो कुछ चाहता है बट उसको मिल नहीं रहा है, इसीलिए इस पोएम का नाम भी रखा है द लिसनर। और वो लिसनर कौन है, आप पोएम जब रीड करेंगे तो उसमें पता चलेगा कौन है लिसनर। द ट्रैवलर। हु इज़ द लिसनर इन दिस पोएम? द ट्रैवलर। तो ट्रैवलर बेसिकली वो एक लिसनर है। ठीक है, जो ट्रैवलर है, जो घूम रहा है, एक से दूसरी जगह आना जाना कर रहा है ना, वो एक लिसनर जो सुनना चाहता है। ट्रैवलर को ही लिसनर बोला है और उसी के बेस्ड पे इस पोएम को बनाया गया है कि एक ट्रैवलर है, ही वॉन्ट्स टू लिसन समथिंग बट he cannot take response from that side. So basically traveler इस पोएम में एक मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ट्रैवलर क्या है, एक सब्जेक्ट है। जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करते हो तो आपको सब्जेक्ट भी फाइंड करने हैं, ऑब्जेक्ट भी देखते हो, वर्ब भी देख रहे होते हो ना, ये सब करते हो ना। एक सेंटेंस जब आप फ्रेमिंग करते हो तो उसमें आपको बताया जाता है ना कि दिस इज़ योर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज़ योर वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो बेसिकली इस पोएम में एक सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट कौन है? द ट्रैवलर। कौन है? द ट्रैवलर। और वो ट्रैवलर ही वॉन्ट्स टू लिसन अ वॉइस फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द हाउस, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द हाउस, बट वो सुन नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है जो लाइन मैंने बोली अभी स्टार्टिंग में ही कि दिस पोएम सजेस्टेड दैट पीपल कैन नॉट फाइंड ऑलवेज व्हाट दे एक्चुअल वांट, व्हाट दे एक्चुअल वांट दे कैन नॉट। तो बेसिकली जो लिसनर जो पोएम है, इसमें जो ट्रैवलर है वो कुछ सुनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लिसन समथिंग, समथिंग मीन्स अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड द हाउस, बट वो सुन नहीं पा रहा है। तो बेसिकली वो चाहता है कि मैं कुछ किसी की आवाज़ सुनूं, कुछ रिस्पॉन्स तो करे कोई, बट वो सुन नहीं पा रहा है। तो बेसिकली इस पोएम में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हु इज़ द सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम? ट्रैवलर। तो ट्रैवलर कुछ चाहता है एक्चुअल में सुनना, बट ही इज़ अनेबल टू
टेक आंसर, राइट। आगे चलते हैं। सो द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोएम, थर्ड लाइन पे है, थर्ड लाइन, द मेन सब्जेक्ट ऑफ पोएम इज द ट्रैवलर। तो ट्रैवलर को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है बेसिकली, ठीक है। हु अराइव्ड फ्रॉम अननोन टू द हाउस, फ्रॉम अननोन मीन्स ही इज ट्रैवलिंग फ्रॉम place to place, so at a time when he arrived at unknown places, ठीक है। वो बेसिकली वो किसी अजनबी जगह से इधर से उधर, क्योंकि जब आप घूमने निकलते हो तो आपको हर जगह पता तो नहीं होती है, अगर पता होती तो आप घूमने नहीं निकलते, आपको पता है तभी तो आप घूमने नहीं जाते ना उस जगह पे, मतलब आपको नाम पता है, लेकिन अगर आपने घूमा भी हो तो आप क्यों जाओगे बार बार घूमने, या तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जगह, या बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ फील कराती चीज़ें तो आप जाओगे, अदरवाइज़ आपको जब जगह पता है तो आप क्यों जाओगे। तो बेसिकली जो ट्रैवलर है वो अननोन प्लेस से एक अननोन से दूसरे अननोन प्लेस पे ट्रैवल कर रहा है। और आगे क्या लिखा है कि फ्रॉम अननोन टू द हाउस इन द वुडी क्लियरली इन सर्च ऑफ समथिंग, इन द वुडी क्लियरली इन सर्च ऑफ समथिंग। तो बेसिकली जो ट्रैवलर है वो कुछ ढूंढने निकला है, और ढूंढने का मतलब बेसिकली वो कुछ सुनना चाह रहा है। एक ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे हो रहा है कि जो पोएम है उसमें जो ट्रैवलर है सॉरी, उसमें जो ट्रैवलर है ही इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ही इज़ विजिटिंग ऑल डे एंड नाइट कॉन्टिन्यूसली, और वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे सब कुछ ऐसे बंद पड़ा हुआ है, मतलब एक लकड़ी का घर है, चारों तरफ जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट एरियाज़ है, उसके अंदर एक उसको कॉटेज कह लो, हाउस कह लो, है ना, वो वुडी लकड़ी टाइप्स के बने होते हैं, वैसा कुछ मिलता है। तो ही रीच्ड देयर, ठीक है, वो वहाँ पहुँचा, एंड ही वॉन्ट्स टू सर्च समथिंग विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन योर पोएम। अब वो क्या ढूंढने निकला है वो बेसिकली पोएम में भी स्पेसिफाइड इतना कुछ खास किया नहीं गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। ही रिपीटेडली नॉक ऑन द डोर टू आस्क इफ समबडी या इफ एनीबडी इज देयर। तो बेसिकली आपकी पोएम यहाँ से ये स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन जब आप रीड करोगे तो यहाँ पे ये लिखा होता है ना कि वो पहुँचता है ही, और ही स्टार्ट टू नॉक on the door and wants to get answer from there, from that side। तो वो यहाँ पे पहुँचता है एंड कॉन्टिन्यूसली वो रिपीटेटिवली वो क्या करता है, नॉक करता है, किस पे, डोर पे, दरवाजे पे जाके खटखटाता है, और वो सोचता है कि कोई तो अभी आएगा, मतलब कोई तो होगा ना अंदर, अगर मैंने नॉक किया है किसी के घर पे तो कोई तो ऊपर से देखेगा या तो अंदर से आएगा बाहर डोर खोलने। तो ही एक्चुअली वॉन्ट to listen them the voice, a voice from there, ठीक है। तो ये चल रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं। if anybody is there that seems to be very curious, why it is making him curious, because he wants to listen something, he wants to take response from their side, but there is nobody in that house and the lack of response। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि अब वो जब नॉक करता है डोर पे, कोई कई बार फर्स्ट टाइम पोएम में लिखा हुआ कि फर्स्ट टाइम भी रिपीट करता है, सेकंड टाइम भी बजाता है, थर्ड टाइम भी बजाता है, ही गेट टायर्ड, अब वो बहुत बोर हो गया है, बार बार नॉक कर रहा है और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उसको। तो बेसिकली वो क्यूरियस है। क्यूरियस क्यों है? क्योंकि वो सोचता है अच्छा अभी मैंने बजाया, शायद कोई आएगा, फिर उसे लगता है नहीं अच्छा कोई नहीं आया, फिर वो बजाता है दोबारा। तो बेसिकली वहाँ से उसकी क्यूरियोसिटीज़ जो है ना वो बढ़ रही है। ही इज़ वेरी एजिटेटिव, अब वो वहाँ से थोड़ा सा एजिटेटिव हो रहा है, क्यूरियस हो रहा है कि कोई तो होगा अंदर जो शायद अब आए, शायद अब आए। तो बेसिकली वो शायद अब आए के चक्कर में 2 से 3 से 4 बार नॉक करता है डोर पर, ठीक है। His second knock is described using the word smote, SMOTE, ठीक है, smote, SMOTE, smote। तो when he knocked on the door
इन सेकेंड टाइम, तो ही बेसिकली द poet who used the word smote like tired to knocking and not getting the response from inside of the house। तो smote का मतलब ही क्या है बेसिकली कि एक तरह से वो है क्या है, हार गया है, यू नो, ही फेड अप विद दैट थिंग। वो बहुत ही उदास सा हो गया उस चीज़ के साथ कि मैं इतनी बार नॉक कर रहा हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई नहीं सुनना चाह रहा है, वाई। तो वो टायर्ड हो गया अब, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है वो भी जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब क्या है आगे देखते हैं। इन थर्ड टाइम ही नॉक्ड ऑन द डोर या एट द डोर, ठीक है। सो ही इन थर्ड टाइम व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर इवन मोर लाउडर देन बिफोर। अब ये क्या है, अब बिकॉज ही इज गेटिंग यू नो angry also, getting bored from not responding, from not answering, he is also getting angry, bore। तो वो अब क्या कर रहा है, उसको थोड़ी सी गुस्सा भी आ रहा है कि मैं कितनी देर से बजा रहा हूँ बेल, कितनी देर से कुंडी को खटखट कर रहा हूँ, कितनी देर से मैं दरवाजे पे अपने ऐसे नॉकिंग कर रहा हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो उसने तीसरी बार जब बजाया तो और थोड़ी सी तेज बजाया, इसीलिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, और पोएम में भी लिखा हुआ है ये चीज़ें कि थर्ड टाइम में क्या करता है वो मोर देन लाउडर, मतलब बिफोर जो है कि वो पहले से ज़्यादा तेज़ी से बजाता है, ताकि हो सकता है कि देखो उसको गुस्सा उस समय भी इतना नहीं आता क्योंकि उसको लगता हो सकता है कि कोई होगा, तो हो सकता है सो ना रहा हो सकता है कोई फुल वॉल्यूम में अपनी म्यूज़िक ना सुन रहा हो, कान में हो सकता है लीड ना लगा रखी हो, है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा तेज बजाता हूँ, शायद हो सकता है उसके कान तक आवाज़ जाए, तो हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स तब करे या कोई आके डोर खोलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। ही डिस्क्राइब इट परप्लेक्स्ड, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, थर्ड लाइन में। तो ही डिस्क्राइब इट परप्लेक्स्ड एंड व्यूज द साइलेंट लैंडस्केप एज फिल्ड विद स्ट्रेंजनेस। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि उसने क्या डिस्क्राइब किया उस जगह को जहाँ पे वो गया, जिस जगह पे वो ये नॉकिंग का काम कर रहा है या फिर जिस जगह पे वो वेट कर रहा है कि कोई आए और किसी को वो सुने। तो बेसिकली द लिसनर। अब लिसनर कौन है, स्पेसिफाइड किया नहीं गया है, लेकिन सब्जेक्ट तो स्पेसिफाइड है कि सब्जेक्ट कौन है, आपका ट्रैवलर सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट चाहता है कुछ सुनना, कहाँ से, जहाँ पे वो नॉक कर रहा है वहाँ से, ठीक है। यानी कि जिस घर पे वो नॉकिंग कर रहा है वो वहाँ से ही वॉन्ट्स टू गेट आंसर, लिसन। तो इसीलिए पोएम का नाम ही पड़ा है लिसनर, ठीक है। और उसको कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, तो इसीलिए उसने तीसरी बार में भी खटखटाया, पर वो ज़्यादा तेज़ी से, कि अब थोड़े तेज़ आवाज़ में खटखटाता हूँ, हो सकता है कोई रिस्पॉन्स कर जाए या किसी को सुनाई पड़ जाए, ठीक है। तो ही डिस्क्राइब दैट प्लेस एज परप्लेक्स्ड यानी कि जैसे कहते हो ना कि थोड़ा सा एस्टॉनिश्ड, वी कैन से एस्टॉनिशमेंट, परप्लेक्स्ड, थोड़ा सा हक्का बक्का सा हो गया, चकित हो गया है वो कि भाई ये कितनी अजीब सी दुनिया है, भाई कितना अजीब घर है, भाई कितनी अजीब लोग हैं, है ना। ही इज डिस्क्राइबिंग इट परप्लेक्स्ड, एस्टॉनिश्ड एंड व्यूज द साइलेंट लैंडस्केप विच इज़ फिल्ड विद स्ट्रेंजनेस। अब ये उसको कहता है कि भैया ये पूरा जो व्यूज़ है, जो पूरा सिनेरियोज है, जो पूरा जो लैंडस्केप है, दैट इज़ फिल्ड विद स्ट्रेंजनेस, कि भैया यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता है, ऐसा लगता है। अगर कोई आपकी कुंडी खटखटा रहा है, अगर नहीं भी खोलना है तो कोई तो रिस्पॉन्स तो करे, एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्स तो करे वहाँ से कि हाँ भाई कौन है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, या अगर कोई जान पहचान का तो ओए हाय हेलो अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं, तो कुछ तो रिस्पॉन्स आए। इसको तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसको, ट्रैवलर को। तो बेसिकली वो उस जगह को भी डिस्क्राइब करने लग गया कि इट इज़ परप्लेक्स्ड एंड द जो साइलेंट लैंडस्केप है विच इज़ फिल्ड विद स्ट्रेंजनेस, कि यू आर अननोन फॉर एवरीवन, ठीक है, ऐसा कुछ। दैट आगे देखते हैं। दैट
मेकिंग हिम मोर मिस्ट्रियस। अब वो उसको और ज़्यादा मिस्ट्रियस बता रहा है, मिस्ट्री बन रही है ना उसके लिए, तो मिस्ट्री बन रही तभी तो वो ऐसा बता रहा है इसको कि भैया ऐसे स्ट्रेंजनेस है ये जगह, कोई मतलब नहीं लोगों को, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, मतलब इस तरह से अब उसको थोड़ा सा वो फील हो रहा है। तो इसीलिए उसने बोला है कि इसीलिए ये पोएम बताती है कि जो ट्रैवलर है अब वो मोर मिस्ट्रियस हो जाता है। वाई अब आगे देखते हैं। बिकॉज द हाउस इज नोटेबली notably notably situated deep within a forest and suffused by the natural world। अब उसने कैसे देखा कि भैया ये तो ऐसे जगह पे बसा हुआ है जहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, पूरा जंगल झाड़ी भरा पड़ा हुआ है, उस जंगल के बीच में एक घर, आसपास कोई नहीं, no response। So that thing was making him mysterious, that make him curious। ठीक है, वही सारी चीज़ें थी जो रिस्पॉन्स नहीं आना या इस तरह की चीज़ों को फील करना, साइलेंट होना, परप्लेक्स्ड उसको व्यूज़ दिखना, है ना, या अलग चीज़ों को समझने लग जाना, वो सारी चीज़ें इसको क्या कर रही थी, परप्लेक्स्ड कर रही थी और उसको ऐसा लोनलीनेस फील करा रही थी ये सारी चीज़ें। अब भाई आप कहीं जाओगे, काफ़ी देर तक खटखट करोगे, 4 लोग और आपको देखने लग जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया मैंने पता नहीं क्या कर दिया और मैं कितना अकेला हूँ कि मेरे को सारी दुनिया देख रही, लेकिन फिर भी मैं अकेला ही पड़ा हूँ, जिसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ वो है ही नहीं, जिसके लिए खटखट कर रहा हूँ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो बेसिकली यहाँ पे वो उसकी ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं। दैट समवेयर कनेक्टिंग हिम विथ समथिंग। अब वो क्या है, वो नेचुरली चीज़ों में खोया हुआ है उस वर्ल्ड में, क्योंकि ट्रैवलर है ना, ट्रैवलिंग कर रहा है तो अलग अलग व्यूज़ होंगे, अलग अलग चीज़ों से वाकिफ़ होगा वो, है ना। तो अब आगे क्या लिखा है, इट मेक्स या दैट समवेयर इट इज़ कनेक्टिंग हिम विथ समथिंग एल्स। अब जाहिर सी बात है, ट्रैवलर है, हर जगह घूमेगा, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा किसी ना किसी चीज़ से, कभी नेचुरल व्यूज़ से, कभी लोगों से, कभी वहाँ के आसपास के जो बिहेवियर हैं लोगों के, सोसाइटीज़ है, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको जान रहा है। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस पोएम ऑल्सो सीम्स टू रिफ्लेक्ट। ये पोएम कैसी लग रही है, ऐसा प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि दैट द पोएम इज रिफ्लेक्टिंग द एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। तो ये एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन किसका आइसोलेशन है, लिसनर का तो है ही नहीं, क्योंकि लिसनर तो एक पोएम है और लिसनर तो अननोन है। किसके लिए है, वो उसके लिए है जो सुनना चाहता है। तो लिसनर तो कोई अगर है तो एक ही है, और वो कौन है, लिसनर, ट्रैवलर लिसनर है। नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन फ्रॉम द क्यूरियस एंड मिस्ट्रियस। तो दिस पोएम इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। तो आइसोलेशन किसके लिए है, फ्रॉम द क्यूरियस एंड मिस्ट्रियस। वो जो क्यूरियसनेस थी, जो मिस्ट्रियस, उसका जो एक रहस्यमय चीज़ें बनती जा रही थी, वो किसके लिए थी, ये आइसोलेशन कौन फील कर रहा है, ट्रैवलर। ठीक है, आइसोलेशन कौन फील कर रहा है, ट्रैवलर फील कर रहा है। आप भी जाते हैं, आप कई जगह होता है ना, कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स के घर पे गए, नॉक किया डोर पे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आपने यू स्टार्ट स्क्रीमिंग लाउड एंड लाउडर एंड मोर देन लाउडर, ऊपर से 4 लोग आपको और देखते हैं, फिर आप कैसा फील करते हो कि यार क्या कर दिया मैंने सब। फिर आपको चाहे 10 लोग भी देख रहे होंगे ना, तो भी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत अकेले हो, कि यार मैं कहाँ आ गया, कौन सी दुनिया में आ गया। यू फील द सेम एज द ट्रैवलर फीलिंग, है ना, यहाँ पे वही है। आगे भी देखेंगे इसमें क्या बताता भी। ओके, सो अब यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, द पोएम creates a distinctions। So the poem that create a distinction by between, so
distinction between its isolation, human subject, and the natural world surrounding the abandoned home. ठीक है, abandoned home लाइक कि बहुत सारे वहाँ पे उसको फील हो रहा है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ होम ऑन इट। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू से दैट दिस पोएम, मतलब बेसिकली वो अपने एक होता है ना अपना जो फील करना। पोएम ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों पे जा कर के ही कि भैया हमें मुंबई की कहानी लिखनी है तो भैया सुन के नहीं लिख सकते जब तक हम देखेंगे नहीं। देख कर के भी लिखी जा सकती है, किसी चीज़ को देख कर के भी हम लिखते हैं, किसी चीज़ को बिना देखे यानी कि सुनने के आधार पे भी हम लिखते हैं। तो पोएट्स क्या हैं, वो इतने अच्छे एक वो होते हैं पोएट्स जो लिखते हैं अपनी कविताओं को। ठीक है, राइटिंग करते हैं अपनी पोएम्स को, वो इतने अच्छे होते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा करते हैं, है ना। और हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ों पे टिके रहते हैं, एक ही चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं। पोएट्स ऐसे होते हैं जो एक चीज़ में अनेकों चीज़ों का वर्णन मतलब कि एक्सप्लेनेशन करना जानते हैं। एक शब्द को कई लाइनों में बयां करना अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ एक पोएट जानता है। ठीक है, एक पोएट उसके पास इतनी अच्छी कला होती है कि वो किसी भी चीज़ की खूबसूरती को बहुत बखूबी बयां करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में ही कि द पोएम क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन। अब पोएम में कहाँ डिस्टिंक्शंस हो रहा है, कहाँ मतभेद हो रहे हैं, कहाँ आपके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो चीज़ों में, कहाँ डिस्टिंक्शंस हो रही हैं, कहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है पोएम में। तो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन किसमें, आइसोलेशन। कौन आइसोलेट फील कर रहा है, जो ट्रैवलर है। क्यों फील कर रहा है, क्योंकि उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। जब आप बैठे हो, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तब आपको तो आइसोलेशन वाली फीलिंग आएगी ना, कि आप बिल्कुल अकेले हो, आइसोलेट हो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, आपसे कोई मिलना नहीं चाह रहा है, आपसे कोई कुछ कहना नहीं चाह रहा है, आपसे कोई कुछ बताना नहीं चाह रहा है। जो आप पूछ रहे हो, जो आप चाहते हो उससे, वो आपको वो चीज़ें दिखाना नहीं चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा है। तो बेसिकली आइसोलेशन कौन है, ट्रैवलर है, क्योंकि वो कुछ चीज़ों को सुन नहीं पा रहा है जो वो चाहता है। और सुनना मतलब कि कोई ह्यूमंस एक कि एक कोई आदमी, कोई मतलब व्यक्ति की आवाज़ जो उस घर से आनी चाहिए जहाँ पे वो मतलब बेसिकली जो नॉक कर रहा है, जहाँ पे वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसीलिए तो आइसोलेट फील कर रहा है कि भाई मैं कितना तन्हा हूँ, कितना अकेला हूँ, इस जंगल में आकर के मैं कितना अकेला पड़ा हूँ, कोई नहीं सुनने वाला है मुझे, कोई नहीं देखने वाला है, ऐसा फील कर रहा है अब वो। ह्यूमन सब्जेक्ट एंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो यहाँ पे आइसोलेशन किसके बीच में बेसिकली देख रहे हैं हम, ह्यूमन सब्जेक्ट। ह्यूमन सब्जेक्ट मतलब कोई भी हो सकता है, हम भी होते हैं, हम सारे ह्यूमन्स हैं ना, तो हम आइसोलेट फील करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें एनिमल्स में भी होती है। हम अपने स्ट्रीट्स में देखते हैं, अपने आसपास और भी एनिमल्स है। स्ट्रीट का मतलब ये नहीं कि स्ट्रीट डॉग ही हम बात कर रहे हैं, और भी एनिमल्स हैं जो स्ट्रीट में आपके आते जाते हैं और वो आइसोलेट फील करते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि वो बता नहीं सकते बोल के, हम बता देते हैं, हम बोल पड़ते हैं कि तुमने बात नहीं करी, ये तुमने जवाब नहीं दिया, ये है वो है, तरह तरह की चीज़ें। लेकिन वही चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं करते। आइसोलेशन लेकिन उनका भी फील करते हैं वो, है ना। जब वो किसी के साथ होते तो देखते हो ना कि कैसे वो अपने आइसोलेशन वाले टाइम को बुला करके कितने मज़े से मग्न होकर खेलते हैं। तो सबका अपना अपना है ना। तो यहाँ पे भी ट्रैवलर है, ट्रैवलर कितना आइसोलेट फील कर रहा है। 3 बार बजाने के बाद, 4 बार बजाने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बेचारा अकेला ही तो महसूस करेगा, है ना। तो किसके बीच में आइसोलेशन की बात हो रही है, 2 चीज़ों के बीच में आइसोलेशन की बात हो रही है। पहला ह्यूमन सब्जेक्ट और दूसरा नेचुरल वर्ल्ड, कि वो खुद एक उस नेचर में जा रहा है जहाँ पे वो सब कुछ सन्नाटा पड़ा हो। तो उसके अकॉर्डिंग लगता है कि भैया नेचर भी अपने आप में कहीं ना कहीं आइसोलेट है, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से तन्हा है, तभी तो शांत पड़े। नहीं तो अगर नेचर में भी बातचीत होती, मतलब बातचीत इन द सेंस कि दे आर जस्ट
वो एक होता है ना कि जब हवा चलती है तो पेड़ एक दूसरे की पत्तियों को ऐसे मिलते हैं जुलते हैं, तो उनका मानना है कि वो कहीं आपस में भी बात भी नहीं हो रही है, मतलब वो उसके जरिए भी उनका मेल मिलाप नहीं हो रहा है, वो बात नहीं कर रहे हैं, सब अकेला पड़ा हुआ है। और वो खुद भी फील कर रहा है उस अकेले वीरान जगह में, खुद भी वो वीरान सा फील कर रहा है ट्रैवलर, है ना। आगे देखते हैं। एंड द स्पिरिट हु डू नॉट आंसर। अब यहाँ पे आइसोलेशन इस वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है कि भैया एक तो जंगल ऐसा है जहाँ पे सन्नाटा पड़ा है, आइसोलेटेड। मैं खुद दूसरा जो वहाँ पे जा कर के कब से बजा रहा हूँ खुंडी, खटखट कर रहा हूँ, बैल बजा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूसरा मैं। तीसरा वो स्पिरिट जो उसको आंसर ही नहीं कर रही है। स्पिरिट मतलब अनदर ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द हाउस, कि जिसमें मैं खटखट कर रहा हूँ, जिसको मैं इतनी देर से बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई आंसर ही नहीं आ रहा, तो क्या करूँ मैं, है ना। आगे देखते हैं। द ट्रैवलर्स कॉल, कि मतलब वो जो बोल रहा है, जो बुला रहा है, जिससे बात करना चाह रहा है, वो नहीं जवाब आया। आगे लिखा है एंड हीज फिजिकल एफर्ट्स स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द घोस्टली साइलेंट स्टिलनेस ऑफ द लिसनर्स। तो बेसिकली वो अपना एफर्ट्स बहुत लगा रहा है, तभी अगर एफर्ट्स नहीं लगाता तो वो तो एक ही बार में हार मान जाता कि भैया आज तो मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो चलो कल आके बेल बजाऊंगा, कल बात कर लूँगा। फिर नहीं भैया, अच्छा आज भी कोई नहीं आया तो कल फिर तीसरे दिन आऊँगा। उसने लगातार कॉन्टीन्यूसली ट्राई किया कि कोई तो आए, पर कोई नहीं आया। टू हुम ही वॉन्ट टू मीट, अब कोई तो मिले उसको, अब किसी से मिल तो पाया नहीं, पर उसने एफर्ट्स डाले। फिर उसने बताया कि भैया ये तो परप्लेक्स्ड व्यू है, ये है लैंडस्केप पूरा ऐसा है वैसा है। फिर आगे अब यहाँ पे बताया कि आइसोलेशन हो गया। अब आइसोलेशन किस में, एक तो खुद वो ह्यूमन बींग्स, सब्जेक्ट यानी कि ट्रैवलर, और दूसरा जिस जगह पे वो गया है यानी कि वो नेचर, वो आसपास का सराउंडिंग, ठीक है। और आगे फिर इसने बताया कि ही ऑल्सो हीज फिजिकल एफर्ट्स स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द घोस्टली तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो उसको वीरान सा लग रहा है, एक ऐसा मतलब भूत टाइप सा लग रहा है कि जैसे पत्नी कौन से भूत बंगले में आ गया हूँ, भूतिया जगह पर आ गया हूँ, है ना। एंड स्टिलनेस ऑफ द लिसनर, अब वो ऐसे बताने लगा इस तरह से, ठीक है। हीज अटेम्प्ट टू मेक कॉन्टेक्ट, अब वो क्या अटेम्प्ट करना चाह रहा है, ही वॉन्ट्स टू अटेम्प्ट टू मेक कॉन्टेक्ट विद एनीवन who is living, who is alive, right? So he wants to make some efforts, wants to make connect with someone who is there, who alive in that time when he was knocking on the door. तो यहाँ पे वो ये चीज़ें भी देख रहा है ना। तो अब क्या बोला है कि what he wants to make attempt was what his attempt to make contact। अब वो क्या कांटेक्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, थ्रू, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि थ्रू हिज स्पीकिंग, थ्रू हिज स्पीकिंग, थ्रू हिज स्पीकिंग एंड वेटिंग ऑफ रिस्पॉन्सिंग बाय नॉकिंग ऑन द डोर आर मेट विद अ लिमिटेड नेचुरल रिस्पॉन्स। अब ये कहते हैं कि भैया मैंने इतनी बार वो कर लिया, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल ही इज़ स्टैंड विद हिज एफर्ट्स एंड ही इज कॉन्टिन्यूसली डू द सेम, रिपीट द सेम थिंग, क्योंकि वो चाहता है कि कोई तो आए, कोई तो आए, किसी को तो मैं सुनूं। द लिसनर कौन, ट्रैवलर। वट ही वॉन्ट्स टू लिसन, अ वॉइस ऑफ अ ह्यूमन बींग्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द हाउस वेयर ही इज नॉकिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। अब आगे क्या लिखा था, मैंने क्या बोला अभी कि वो अपने एफर्ट्स को और अपने अटेम्प्ट को कॉन्टिन्यूसली करे जा रहा है। वो कौन सा अटेम्प्ट है,
टू ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट, तो हाउ ही वॉन्ट्स टू मेक हिज कॉन्टैक्ट विद दैम थ्रू द नॉकिंग और द स्पीकिंग एंड वेटिंग ऑफ रेस्पॉन्सिंग। वो अपने कांटेक्ट कैसे करेगा? कांटेक्ट करने का मीन्स है कि आपको बुलाएगा, बुलाने के लिए तो बोलना पड़ेगा, बोल के नहीं बुलाएगा तो बेल होगी तो बेल बजा के बुलाएगा, बेल भी नहीं होगी तो कुंडी लटक रही है उस पर बजाएगा, वो भी नहीं होगा तो अपने हाथों को यूज़ करते हुए वो ठक ठक साउंड क्रिएट करेगा। तो थ्रू डिफरेंट वे ही कैन कॉल, ही कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे वो कांटेक्ट करना चाह रहा है, बुलाना चाह रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे लिखा हुआ है द बर्ड लास्ट, बॉटम टू अप में अगर जाओगे तो 4th लाइन है, बॉटम टू अप 4th पे है लाइन। ठीक है, द बर्ड फ्लाइंग अप फ्रॉम द ट्रैक्ट, TURRECT, ट्रैक्ट। ठीक है, तो द बर्ड फ्लाइंग अप फ्रॉम द ट्रैक्ट, ही सेड दैट समथिंग इज देयर। अब उसको ये लगने लगा कि भाई इतने देर से मैं इस सुनसान जगह पे खड़ा हूँ, सुनसान घर वाले दरवाजे पे खड़ा हो गया आके उल्टा, और कोई ना जंगल से रिस्पॉन्स, कोई ना घर से रिस्पॉन्स। तो आफ्टर दैट उसको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि आर मेट विद आ लिमिटेड नेचुरल रिस्पॉन्स। अब वो नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? बर्ड। ठीक है, बर्ड है, उसका खुद का जो हॉर्स है जो ग्रेजिंग कर रहा है ना, उसका खुद का एक हॉर्स है जिसके बैक पे वो बैठ कर आया है वहाँ पे, मतलब इस तरह से है ना। तो नेचुरल रिस्पॉन्स मीन्स कि उसका जो एनिमल है बर्ड, जो हॉर्स है, और इसमें जो मेंशन किया है कि द बर्ड फ्लाइंग अप फ्रॉम ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रैक्ट, तो जो पक्षी है का अब वो कहीं ना कहीं वो उस छत के ऊपर से, मतलब जिस जगह पे वो खड़ा है नॉक करने के लिए, वो पक्षी को देखता है जाते हुए उसके ऊपर से। तो अब उसको ये फील होता है कि थैंक गॉड, या फाइनली कोई तो है जो यहाँ पे मुझे भी सुन रहा है, कोई तो है कि कम से कम एक, मतलब नेचुरली तो चीज़ें हैं जो मुझे कम से कम रिस्पॉन्स कर रही है, मेरी चीज़ों को सुन रही है। तो बर्ड क्या करती है? ऊपर से उड़ते हुए दिखाई पड़ती है, जो घर से ऐसे होते हुए और उसके पास से होते हुए जाती है। दूसरा नेचुरली क्या है? उसका खुद का जो घोड़ा होता है। ठीक है, ही सेड दैट समथिंग इज़ देयर वी कैन सी। अब वो क्या कहता है कि वो और क्या चीज़ देख रहा है कि अब समथिंग इज़ देयर। अब वो समथिंग क्या है? आगे लिखा हुआ लास्ट लाइन में, द सुपर नेचुरल पावर। सो व्हाट इज समथिंग? समथिंग मीन्स कि वो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पे सुपर नेचुरल पावर भी है, विच इज़ एग्जिस्टिंग विद इट्स साइलेंस। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई तो ऐसी पावर है भाई जो एग्जिस्ट करती है विद द साइलेंस, पूरी तरह से साइलेंट पड़ा हुआ है सब कुछ, यानी कि कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो या तो पूरी चीज़ को शांत रख रही है ना। लेकिन अब आगे क्या कहता है देखेंगे। ओके, आगे क्या लिखा है कि दिस पोएम ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड। ठीक है, दिस पोएम ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज presenting a human relationship with the mysteries। तो ह्यूमन रिलेशनशिप को यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है? मिस्ट्रीज़ के साथ। ट्रैवलर के लिए अब वो एक रहस्य बन गया ना कि अरे भैया ठीक है, जंगल सुनसान है, वीरान है, ये घर जो बना हुआ है इसमें तो कोई रहता होगा ना आसपास, अब उसमें भी कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो गई, वो मिस्ट्री, वो रहस्य कि कहीं ये भूत बंगला तो नहीं है, कहीं ये घर बना है नाम का, इसमें कहीं इंसान की जगह भूत तो नहीं रहते, घोस्ट तो नहीं है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्टिविटी कहाँ हो गया? मिस्ट्री से, एक रहस्य से हो गया। ठीक है, अ ह्यूमन बीइंग माइट इमेजिन अ गॉड। तो ह्यूमन बीइंग लाइक जो ट्रैवलर है, ही इमेजिन्स अ गॉड
एज अ कन्वर्सेशन पार्टनर दैट नेवर आंसर्स। क्या उसे लगता है कि क्योंकि उसने बताया ना कि समथिंग इज देयर विच इज़ सुपर नेचुरल पावर, और सुपर नेचुरल पावर मीन्स कि गॉड, कि वहाँ पे उसको लगता है कि गॉड तो एक एज अ पार्टनर वो वहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ देने के लिए, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट आंसरिंग। आगे क्या लिखा है, एक्सेप्ट बाय मोशनलेस घोस्टली प्रेजेंस। अब यहाँ पे उसको ये लगता है कि सिवाय किसके, मोशनलेस के, कि कोई मोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मोशनलेस है। और वो मोशनलेस बेसिकली कौन होते हैं, इसने बताने की, यहाँ पे इस पोएम में बताने की क्या कोशिश की कि मोशनलेस बेसिकली घोस्ट, जिसमें कोई इमोशंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो सिर्फ डरा सकते हैं। जैसे एक होता ना कि घोस्ट, तो तुम बोलो अच्छा अच्छा खेलेंगे, तो घोस्ट थोड़ी बोलेगा कि खेलूंगा, वो तो सीधा आएगा आपको खा ही जाएगा, डराएगा आपको ना। वो तो हमें मारने के लिए आ सकता है, डराने के लिए आ सकता है, लेकिन हमारे को समझने के लिए थोड़ी वो आएगा कि अच्छा अच्छा तुम छोटे बच्चे हो अभी, अच्छा अच्छा तुम क्या कहते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है। घोस्ट तो घोस्ट ही है ना। तो जैसे नेचुरल चीज़ें होती हैं वैसे ही ये भी अपना रिस्पॉन्स देते हैं। आगे क्या लिखा है, द ट्रैवलर्स हॉर्स, द ट्रैवलर्स हॉर्स grazes in the quiet forest while the travelers wait for a response। अब ये कहता है कि नेचुरल रिस्पॉन्स तो आ रहे हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स में जैसे कि बर्ड का बताया ना मैंने कि बर्ड है, नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे गॉड यहाँ पे ये कह रहा है कि द ट्रैवलर्स हॉर्स grazes in the quiet forest while the traveler waiting for a response। तो यही चीज़ है कि जब वो उधर किसी का रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, यहाँ पे उसका घास खाने वाला घोड़ा जो है वो अलग ही रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब वो उसकी साउंड क्रिएट कर रहा है, खा रहा है, तो है ना। तो क्योंकि वो साइलेंस एक एरिया है, तो वो जो जितनी बार भी घास खाने के लिए वो बाइट कर रहा है ना घोड़ा वहाँ पे, उतनी बार उसको साउंड उसकी सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो साइलेंस एरिया में था। और साइलेंस जगह पे तो उसका जो घोड़ा टक टक चलेगा तो आवाज़ आएगी, घास खाएगा तो काटते वक्त, घास को खींचते वक्त जब अपने दांतों से खींच रहा होगा उसके बाद उसका साउंड उसको सुनाई पड़ेगा। तो बेसिकली वो उसको सुन रहा है, वो रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आ रहा है, लेकिन रिस्पॉन्स उसका नेचुरली उसका हॉर्स जो कर रहा है वो उसको सुनाई पड़ रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और वो जो घोस्टली प्रेजेंस है, तो वो जब वो उस हाउस में नॉक करता है तो उसको लगता है कि हो सकता है भैया साइड बाय साइड स्टेयर केसेस पे क्या है, घोस्ट होंगे। स्टेयर केसेस पे कौन होगा, घोस्ट होगा, कि भैया यहाँ से चलोगे तो इधर भी घोस्ट उधर भी घोस्ट, है ना। तो ऐसा भी फील कर रहा है वो। आगे क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्ट वाइल द ट्रेवलर वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, अ birds flies out of a small tower on the house and over the traveler's head। अभी बताया ना कि नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल मतलब कि जो हमारे नेचर में आसपास एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि बर्ड, हॉर्स जो उसका खुद का ही हॉर्स था जिस पे वो आया था, दूसरा जो बर्ड्स, इसीलिए उसने कहा कि हाउस से तो कोई आ नहीं रहा रिस्पॉन्स देने, लेकिन थैंक गॉड कि नेचर में कुछ तो है जो मेरे को अलोन फील नहीं करा रही है, जैसे कि उसका घोड़ा, वो बर्ड, उस बर्ड का रिस्पॉन्स करके देखते हुए, उड़ के जाते हुए देखना, उसको ये लगता है कि शुक्र है मैं अकेला नहीं, और भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे। और घर के अंदर उसको फील होता कि समथिंग इज़ देयर, मीन्स कि अब तो कोई है नहीं, तो लगता है भूत ही रहते होंगे उस स्टेयर केसेस पे, उस घर के अंदर में, है ना, ऐसा। तो आगे लिखा हुआ, अ बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ अ स्मॉल टावर ऑन द हाउस एंड ओवर द ट्रेवलर हेड आफ्टर नॉकिंग मैनी टाइम्स, नो आंसर व्हेन ही took from there, then even no one leaning out of the window। वो अब ये क्या कहता है कि ठीक है, I knocked on the door many times, but if there is no one in that house तो ठीक है, फाइन है, लेकिन अगर कोई है तो इफ़ दे आर नॉट
coming downstairs to open the door, so they can at least lean out the window, कि कम से कम वो खिड़की के सहारे झांक तो सकता है कोई कि हाँ कौन है कोई नहीं है, क्योंकि वो ट्रैवलर वहाँ भी देख रहा है कि चलो नीचे से नहीं तो कहीं से उनका पर उनकी विंडो से, क्या पता विंडोज़ को ओपन करके वहाँ से तो देखे, वहाँ से भी कोई नहीं देख रहा। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। आगे थोड़ा सा रह गया, देखते हैं क्या है। ओके, तो ये लास्ट है अब, ठीक है। द ट्रैवलर, यहाँ पे क्या लिखा है, द ट्रैवलर सेंसेस अ स्ट्रेंज प्रेजेंस। अब वो स्ट्रेंज प्रेजेंस को सेंस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है वो स्ट्रेंज चीज़ों को प्रेजेंस, जो स्ट्रेंज चीज़ें हैं उसकी प्रेजेंसी को वो सेंस करेगा, ठीक है। तो सेंस अ स्ट्रेंज प्रेजेंस इन द साइलेंस दैट मीट हिज क्वेश्चंस। अब उस साइलेंस में जब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हो और अचानक से कुछ आवाज़ या कोई साउंड क्रिएट हो जाए या आपको सुनाई पड़ जाए, तब आप कितना डरते हो, है ना, होता है ना। अचानक से घर में लाइट चली जाए और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में अगर कुछ अकेले में आपको सुनाई पड़ जाए, तो आप कितनी तेज़ी से उस घर से फटाक से बाहर निकल के आते हो, है ना। ऐसे ही यहाँ पे इसको लग रहा था कि जो साइलेंस एरिया है, पूरा जो साइलेंस फॉरेस्ट है, वो वहाँ की जो प्रेजेंसी ऑफ साइलेंस अब जो उसको सेंस हो रही है, वो कहता है कि वहाँ पे उस सेंस में भी समथिंग दैट मीट्स हिज क्वेश्चन। अब वो उसके कुछ जो जवाब हैं उसको वहाँ पे मिल रहे हैं उस साइलेंस में। अब सोचो जंगली एरिया है, जंगल में सन्नाटा था पूरे टाइम तक जब तक वो नॉक कर रहा था, घर में भी कोई नहीं था। उसको लगा कि हो सकता है घोस्ट हैं, स्टेयर केसेस वगैरह इधर उधर, है ना, हो सकता है। नो वन इज़ लीनिंग आउट ऑफ द विंडो। उसे ये भी लगा कि भैया विंडो से भी कोई नहीं देख रहा, तो फिर कौन है यहाँ पे। फिर उसको थोड़ी देर के बाद एक बर्ड दिखाई पड़ती है, उसका खुद का जो हॉर्स है वो जो घास चर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, उसके साउंड उसको सुनाई पड़ रहे हैं। अब आगे इसने सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है कि प्रेजेंस इन द साइलेंस दैट मीट्स हिज क्वेश्चन। अब उसके क्वेश्चन क्या है कि मतलब वो कुछ चाह रहा है सुनना, और उस अंधेरे में, उस शांति वाले एरिया में क्या सुनाई पड़ेगा उसे, जो एक्चुअल में चाहता है रिस्पॉन्स वो तो मिला नहीं। तो आप सोचो कि क्या ऐसा रिस्पॉन्स है जो उसको अब मिल रहा है, क्योंकि हाउस से तो मिलने से रहा, अब कई बार नॉक कर लिया, तो उस सन्नाटे में अब उसको क्या क्या रिस्पॉन्स मिल रहे हैं आगे देखते हैं। जो वो फील कर रहा है, जो उसको महसूस हो रही है, जो उसको सुनाई पड़ रही है, जो दिखाई पड़ रही है, क्या है वो उस साइलेंस में, क्या अचानक से उसको सुनाई पड़ने लगा, वो देखते हैं। तो हीज़ हॉर्स अनडिस्टर्ब्ड, हिज हॉर्स अनडिस्टर्ब्ड। अब उसका यानी कि जो घोड़ा है वो, उसकी आवाज़ है इसका, ठीक है। क्या है, कंटिन्यू ग्राजिंग, कि पहला साउंड क्या है, उस साइलेंस में भी उसको कुछ साउंड आप सुनाई पड़ रहे हैं। इंसान के तो सुनाई पड़ने से रहे घर से, तो उसको किसके अब सुनाई पड़ रहे हैं, किसकी आवाज़, किस चीज़ों को वो देख पा रहा है। तो वो कहता है कि इंसानों की जगह हम नेचुरली कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कि मेरे हॉर्स जो घास चर रहा है उसका, द स्काई अबव फुल ऑफ स्टार्स। अब उसने बोला कि बर्ड देख ली मैंने, शुक्र है मेरे को बर्ड दिख गई, मेरा खुद का घोड़ा है साथ में मेरे लिए, ठीक है। उसके साथ साथ इतने बोला कि अब नाइट टाइम हो रहा है, रात हो रही है, तो जो स्काई है, स्काई भी अकेले नहीं है, उसके साथ भी उसके स्टार्स और मून्स हैं, मतलब स्टार है, वो स्टार्स हैं, है ना, मून है। तो उसने अब ये बोला कि शुक्र है मैं, मेरे साथ वो नेचुरल पावर भी है, वो नेचुरल चीज़ें भी है जो मेरे को देख तो रही हैं कम से कम, कि हाँ मैं नीचे हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे। बर्ड उड़ कर गई तो हाँ शुक्र है, बर्ड ने मुझे देखा तो कि हाँ मैं हूँ। मेरा घोड़ा खुद मुझे देख रहा है कि हाँ मैं उसके साथ आया हूँ, उसके साथ हूँ और यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ किसी को। तो ये सारी चीज़ें वो महसूस कर रहा है, बता रहा है इस तरह से कि मेरे को कोई तो देख रहा है, यानी कि स्टार्स, मून, है ना, बर्ड, मेरा घोड़ा, सब कोई मुझे देख तो रहे हैं, फिर अंदर से कोई क्यों नहीं आ रहा। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। उसके क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कौन दे रहा है, लाइक उसके घोड़े, कि मतलब
वो जब जब बोलता है तब तब उसका घोड़ा कुछ साउंड क्रिएट करता है, तो उसको लगता है अच्छा मैं वहाँ बजाता हूँ, यहाँ रिस्पॉन्स आता है। अच्छा मैंने यहाँ बजाया तो चिड़िया उड़ के गई, तो रिस्पॉन्स वो नेचुरली वहाँ से ले रहा है। ठीक है, अब उसको वो रिस्पॉन्स सुनाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। आगे लिखा है ऑब्सक्योर्ड बाय ट्री। अब पेड़ भी थोड़ी बहुत मग्न हो रहे हैं आपस में। और आगे क्या लिखा है, द ट्रैवलर्स वर्ड रिवर्बरेटेड, द ट्रैवलर्स वर्ड रिवर्बरेटेड थ्रू द डार्क। जाहिर सी बात है, अब उसके वर्ड तो रिवर्बरेटेड होंगे ना, रिवर्बरेटेड होंगे उस डार्कनेस में, है ना। एंड किस में, डार्कनेस के अलावा कहाँ पे रिवर्बरेट, एक कहते हैं ना अपनी ही आवाज़ गूंज रही है। रिवर्बरेटेड मतलब अपने ही साउंड को रिपीटेटिवली सुन रहा है या अपने ही साउंड को फील कर रहा है। तो रिवर्बरेटेड मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रैवलर्स के वर्ड है ना वो खुद ही उसको महसूस हो रहे हैं बोलते वक्त। कहाँ पे, थ्रू द डार्क यानी कि उस जंगल में। एंड एम्प्टी होम या हाउस, जो वो खाली घर है उसमें, खाली घर इन द सेंस आप कह सकते हो वो पूरा जंगल, ठीक है, और जिसमें वो नॉक कर रहे हो उसमें। एंड कमिंग फ्रॉम द लिविंग प्रेजेंस। अब वो लिविंग प्रेजेंस, देखो यहाँ पे लिविंग प्रेजेंस भी पोएम में एक लाइन है जहाँ पे ये बताया गया है कि साउंड इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द लिविंग प्रेजेंस पर्सन, सॉरी द लिविंग पर्सन अराउंड। अब कौन से लिविंग पर्सन है जो उसके अराउंड में, लाइक PHANTOM, फैंटम। ठीक है, फैंटम पता है ना सभी को कैसा दिखता है, कैसे भागता है, कैसे अटैक करता है। तो द फैंटम हियर्स हिज वॉइस एंड ही जम्प अपॉन हिज हॉर्स। अब वो उसकी आवाज़ सुन करके आता है और अचानक से किसके ऊपर कूदता है, उसके घोड़े के ऊपर। तो एक तरह से एक लिविंग पर्सन में एक फैंटम की बात करता है वो, कि घर को छोड़ो, बर्ड ने देखा, मून ने देखा, स्टार्स ने देख लिया मुझे, वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, कम से कम मेरा अपना घोड़ा देख रहा है कम से कम। अब मेरी आवाज़ का रिस्पॉन्स मेरे को कौन कर रहा है, फैंटम। तो बेसिकली ही इज़ द लिसनर। अब वो किसको सुन रहा है, फैंटम को भी सुन रहा है। पहले बर्ड को सुनता है, अपने घोड़े की आवाज़ को सुनता है, और स्टार्स और मून्स को ट्विंकलिंग करते हुए देखते हुए, वो जो स्टार्स उसको ट्विंकलिंग को देखते हुए उसको ये फील होता है कि मैं यहाँ बुला रहा हूँ और हो सकता है मेरी आवाज़ उनको भी सुनाई पड़ रही है, इसलिए वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बेसिकली ट्विंकलिंग कर रहे हैं, चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। तो उसको लगता है अच्छा मेरी शायद आवाज़ वहाँ भी तो नहीं पहुँच रही इनको, इसीलिए वो ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं ट्विंकलिंग करके, है ना, चमचमाते हुए इस तरह से। फिर उसको लगा कि अच्छा ये भी ठीक है, चलो रिस्पॉन्स आ रहा है, लिसन कर रहा हूँ मैं सबको, नेचुरली चीज़ों का वो लिसनिंग कर रहा है, ठीक है, लिसनर वो बन गया वहाँ पे उस चीज़ों का। फिर फैंटम आता है, उसके घोड़े पे कूदता है। तो बेसिकली अब वो किसकी आवाज़ सुन रहा है, तो द ट्रैवलर इज़ द लिसनर ऑफ फैंटम्स वॉइस साउंड रॉरिंग, ठीक है, सॉरी नॉट रॉरिंग, हिज साउंड एंड हिज द वे ही वॉज अटैकिंग। तो वो जो चीज़ें कर रहा है फैंटम, वो सारी चीज़ें अब वो सुन पा रहा है या देखने की कोशिश कर रहा है। द साउंड ऑफ हॉर्स शूज़, हॉर्स शूज़ मतलब बेसिकली उसके जो नीचे पाँव हैं उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो हॉर्स शूज़ ऑन द स्टोन पैथ एज ट्रेवलर्स राइड अवे। अब वो यहाँ पे एंड हो रही है कि अब वो उसने रिस्पॉन्स लिया, लिसनर रहा। लिसनर किस किस का रहा, जो नेचुरल फिनोमिनन्स थे, है ना, जो नेचुरल सोर्सेज हैं, नेचुरल फिनोमिनन हैं, नेचुरली जो चीज़ें थी उसके आसपास, उसने उसको सुना। तो ये जो पोएम है द लिसनर, वो लिसनर बेसिकली नेचुरल फिनोमिनन्स को लेकर के हो रहा है, उस चीज़ों का रिस्पॉन्स ले रहा है, उस चीज़ों को सुन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी एक पोएम है जिसका मतलब समरी है ये इस तरह से। जब आप पोएम रीड करेंगे स्टैंजा वाइज, लाइन वाइज, तो आप इंटरप्रिटेशन अपनी कर पाएंगे, आप अपने तरीके से उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे थ्रू दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू,
हैव अ नाइस डे, विल मीट इन अनदर और द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।